करोड़ रुपए को जमीन में गाड़ कर रखता था। क्या उसने ऐसे अनगिनत ठिकाने बनाए हुए थे जो उसके करोड़ों के कारोबार में इजाफा कर रहे थे? माफिया अतीक को लेकर ऐसा ही खुलासा हुआ है। इस खुलासे में सरकारी जमीन का जिक्र है, अतीक के नौकरों की मिली भगत है और अतीक को मिले सियासी संरक्षण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद की 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। 50 करोड़ की एक और अवैध जमीन का खुलासा हुआ है। सवाल है कि कितनी और प्रॉपर्टी अतीक अहमद के नाम है और अपने खौफ की बदौलत क्योंकि मौत के 16 महीने बाद भी अतीक की संपत्तियों की बढ़ती लिस्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि हर गुजरते दिन के साथ उसके फैलाए गए साम्राज्य का लेखा जोखा भी बढ़ता जाएगा। अभी कुछ दिन पहले माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत को लेकर न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें यूपी पुलिस को क्लीन चिट दिया गया है। अतीक अहमद से जुड़े इस केस में प्रयागराज पुलिस की भूमिका पाक साफ हुई तो उसने नया मिशन छेड़ दिया है और ये मिशन है अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को खंगालने का, और इसमें यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस खुलासे में ये साफ जाहिर होता है कि अतीक अहमद के पास कई ऐसी संपत्तियां थी जो उसकी कभी थी ही नहीं। ये तस्वीर उसी प्रॉपर्टी की है जिसमें न तो अतीक के नाम का कोई बोर्ड लिखा है और न ही उसका कोई परिवारजन यहाँ रहता है, मगर लोहे के गेट को खोलने पर पता चलता है कि इस इलाके पर कब्जा किया गया है। बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में यहाँ डेयरी चलती है। ये संपत्ति प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में है, जिसका दायरा 15,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है। इसकी मार्केट कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वैसे तो अतीक अहमद की जितनी भी संपत्तियों का अब तक खुलासा हुआ है, उनमें से कई ऐसी हैं जिनकी अनुमानित रकम 50 करोड़ से कहीं ज्यादा है। लेकिन कसारी मसारी में पाए गए इस अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन इसलिए भी हैरान है क्योंकि ये किसी से हथियाई नहीं गई हैं। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सीलिंग की जमीन है जिसे अतीक और अशरफ ने अपने दबंगई के दम पर अपने नाम करा लिया था। स्टैंड लैंड सीलिंग की जमीन से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए तो पता चला साल 2022 में माफिया ब्रिगेड ने इस पर कब्जा कर लिया। तब अतीक इलाहाबाद पश्चिम से विधायक हुआ करता था और उसके इशारे पर अशरफ ने खड़े होकर जमीन की बाउंड्री वॉल कराई थी। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने नौकरों को यहां बसा दिया था। कई दुकानें भी अवैध कब्जाई गई जमीन पर खुलवा दी। मौजूदा वक्त में अतीक के ट्रैक्टर ड्राइवर की पत्नी और उसका बेटा यहां कब्जा किए हैं। मगर जब प्रशासन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ तो फिर शुरू हुआ एक्शन का दौर। कसारी मसारी इलाके की पुलिस के मुताबिक अब गैंगस्टर एक्ट के तहत जमीन को कुर्क किया जाएगा। अतीक का साम्राज्य बड़ा है और पुलिस को उसकी जानकारियां जो अभी हो रही हैं, ये थोड़ा समय और लगेगा। मुझे ये लगता है कि ये तो 1.5 साल बहुत कम हुआ है। अभी साल 2 साल तक 2 साल 3 साल पता करने पर भी सारी संपत्तियों का पता लग जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि माफिया की संपत्ति और माफिया का साम्राज्य कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा साम्राज्य था और अभी इसको पता करने में ज्यादा समय लगेगा, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो, चित्रकूट जिला हो, रीवा जिला हो, भोपाल हो, इन सब जगहों पर भी संपत्तियों के बारे में जानकारियां मिल रही। सीलिंग की जमीन अतीक और अशरफ के नाम कैसे हो गई? क्या माफिया के दबाव के चलते ऐसा हुआ या फिर कोई और वजह रही? अवैध कब्जे के इस खेल ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस तरह की जमीन सिर्फ सरकार के पास रहती है। इसे कभी बेचा नहीं जा सकता, किसी तरह की बिल्डिंग भी खड़ी नहीं की जा सकती, सीलिंग की जमीन पर बिजनेस भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ जरूरतमंदों को खेती के लिए ही दिया जाता है। यानी सरकारी जमीन को अतीक अहमद ने न सिर्फ अपने नाम कराया बल्कि खुलासे के मुताबिक बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त भी हुई, और इस बात का सबूत है आस पास बनी हुई दुकानें।
प्रयागराज पुलिस ने माफिया डॉन अतीक अहमद से जुड़ी 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है, मगर इन संपत्तियों का रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में पूछा है कि अतीक अहमद और उसके भाई से जुड़ी किन किन संपत्तियों को कुर्क किया गया है और इसकी कीमत कितनी है, और इसे लेकर पूरी जो रिकॉर्ड है वो शेयर करने की बात कही गई है ताकि जो खतौनी है उसको बदला जा सके। इससे पहले गौसपुर कटोला इलाके में 20 बीघा जमीन को कुर्क करने के बाद सरकारी संपत्ति घोषित किया जा चुका है, जिसकी सरकारी आंकड़ों में कीमत 12 करोड़ 42 लाख और बाजार कीमत 50 करोड़ के आसपास है। पुलिस के मुताबिक इस जमीन को अतीक ने साल 2015 में अपने नाम पर डरा धमका कर लिखवा लिया था। इसके अलावा अशरफ के साले सद्दाम की फॉर्च्यूनर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी है। यानी हाल के दिनों में माफिया गैंग से जुड़े प्रॉपर्टी पर यह प्रशासन का तीसरा बड़ा हंटर है। जब इतना बड़ा कोई साम्राज्य आप माफिया कायम कर लेता है तो फिर वो उसी तरीके से अपना फैलाव भी करता है, और सरकारी संपत्तियां चाहे स्टेट लैंड हो या नजूल प्रॉपर्टी हो या प्रॉपर सरकारी संपत्तियां हों, इन सब पर कब्जा करना माफिया के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि जो लोग पहले से काबिज होते हैं उनको डरा धमका करके भगा देना और फिर उस पर कब्जा कर लेना, ये माफिया की किसी अपराधी की प्रवृत्ति होती है। अतीक इस मामले में माहिर था और उसका भाई और उसके परिवार के या उसके रिश्तेदारी के जो भी सदस्य थे सब इसी काम में लग गए थे, कैसे जैसे तैसे अपनी संपत्ति बढ़ाओ। अतीक अहमद एंड कंपनी के इस कारनामे का खुलासा हुआ तो सामने आया कि जमीन पर कब्जा करने के लिए किस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते थे। माफिया गैंग ने गरीबों की जमीन को कौड़ियों के भाव अपने नाम लिखवाया। कई संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर जबरन डरा धमका कर कब्जा कर लिया। सरकारी प्रॉपर्टी को कागजों में हेरा फेरी करके हथिया लिया और खुद मालिक बन गए। कई प्रॉपर्टी अतीक और उसके भाई ने डायरेक्ट अपने नाम लिखवा ली, लेकिन कई जमीन ऐसी है जिसके वो अघोषित मालिक बन गए, यानी जमीन अपने किसी करीबी नौकर या जानने वाले के नाम करा ली और अनामनी खुद बन गए। अब ऐसे लोग अतीक के डर की वजह से सामने नहीं आ पाते थे, इसीलिए अतीक गैंग दहशत के बल पर अपना आधिपत्य जमा लेता था। प्रयागराज और उसके बाहर ऐसी ही जिन संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया है, उनमें कॉमन तौर पर यही बात सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में 1, लखनऊ में 2 और धूमनगंज के नसीरपुर सिलना में इस तरह की प्रॉपर्टी से अतीक का कब्जा छुड़ाया गया है। ये चारों ही प्रॉपर्टी करीब 50 करोड़ रुपए की है। खुलासा तो यह भी हुआ है कि अतीक और उसके गैंग ने वक्फ के कब्जे वाली कई जमीनों को धोखाधड़ी करके खरीद लिया और फिर उन्हें बेचकर करोड़ों कमा लिए। जहां भी कोई जैसी जमीन रही और जहां अतीक की नजर पड़ी वो अतीक की है। मैंने यहाँ पढ़ा भी लखनऊ के सुगनामल पीजीआई में तो जमीन कब्जा कर लिया, जब गए तो बोले पैसा ले लो और रजिस्ट्री कर दो। इलाहाबाद में एक डॉक्टर का बहुत बड़ा मकान, उसमें आधा कब्जा कर लिया और जब वो गए तो बोले जितना तुम्हारे पास उसी में रहो, नहीं बाकी वो भी ले लेंगे। तो इस तरह से इसका साम्राज्य, लेकिन साम्राज्य किसी बड़े अपराधी का इतने दिन नहीं चलता। अतीक और उसके फैमिली से जुड़े केस में इन 2 तारीखों पर हर किसी का फोकस है। अतीक के बेटे अली के खिलाफ चल रहे केस में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी और अतीक मर्डर केस में 27 अगस्त को गवाही होगी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक का दूसरा बेटा अपने ही बाप की तरह रंगदारी और जानलेवा हमले की राह पर निकल चुका था और इसके लिए अपने ही एक करीबी रिश्तेदार को टारगेट किया। अतीक के साढ़ू के भाई ने खुलासा किया है, अली ने कार में बैठकर फायरिंग करवाई थी। अतीक अहमद भी इससे पहले अहमदाबाद जेल में बंद होते हुए 5 करोड़ के रिमांड कर चुका है। बस तीनों तरफ से घेर के हम लोग को ये बस आते हैं। अली अतीक कहता है लो अब्बा से बात करो। हमने कहा अब्बा, राइफल कट्टा पिस्टा सब लगी हुई है, मतलब एकदम अजीब, बहुत खौफनाक मंजर था वो। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा हाँ हेलो बताइए। कहा तो का बहुत नेतागिरी आवा थी,
तो उसे कई बार कहा है ना, या तो अभी ज़मीन हमारी बीवी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे, और या तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी आसाद कालिया और अली के हाथ पहुंचा। वो लोग बैठे थे, फोन पे बात हो रही थी। हाँ, नहीं खड़े थे, खड़े सब घेरे हुए थे, बैठे नहीं थे। हम लोग सब एकदम, हमारे परिवार के 5-6 लोग थे, सब पे राइफल कट्टे पिस्टल लगी हुई थी। फिर उसके बाद जब मैं काफ़ी देर तक मेरी तरफ से आवाज़ नहीं निकलती, तो उधर से बोलता है अभी सुनाई नहीं दे रहा है क्या, स्पीकर ऑन था। फिर उसके बाद जो है कहता है कि अबे अली, लगा ये सब ना मनिए, मार के खत्म करो। अली को प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस में भी आरोपी बनाया है और इस सिलसिले में एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। अली ने इस पूछताछ में अतीक के खौफनाक इरादों का खुलासा किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी अवैध प्रॉपर्टी का दायरा कितना और कहां तक फैला है। प्रयागराज के गंगानगर में एक सफाई कर्मी के नाम पर करोड़ों की जमीन लिखवाने का आरोप अतीक गैंग पर लग चुका है। 200 रुपए कमाने वाले गराज मिस्त्री को भी अतीक ने 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया था। हालांकि योगी सरकार ने माफिया का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। लुकरगंज इलाके में ऐसी ही जमीन पर 76 सरकारी आवास बनाए और गरीबों में बांट दिए। जांच में सामने आया है कि अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन का बड़ा हिस्सा नजूल की जमीन का था, यानी सरकारी जमीन को अतीक ने दबंगई के दम पर हड़प लिया था। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है।